इंडियन एयरफोर्स चौथी जनरेशन के एडवांस 4.5 जनरेशन वाले फाइटर प्लेन की कमी से जूझ रही है। सूत्रों के मुताबिक एयरफोर्स जल्द ही 114 मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने के लिए अपने टेंडर जारी करने की तैयारी में है। एयरफोर्स का मानना है कि नॉर्थ और वेस्टर्न फ्रंट पर चुनौतियों का सामना करने के लिए उसे एडवांस 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स की जरूरत है। इससे पहले साल 2016 में सरकार ने 36 राफेल विमान खरीदे थे। सूत्रों के मुताबिक इन एडवांस जेट्स की खरीद के लिए नॉन कंट्रोवर्शियल मॉडल अपनाया जाएगा, क्योंकि इन फाइटर जेट्स को भारत में ही बनाया जाएगा। सरकार मेक इन इंडिया प्रोसेस के तहत इन जेट्स को हासिल करने के लिए मल्टी वेंडर टेंडर के लिए जाएगी, क्योंकि सरकार का मानना है कि वो किसी भी मेजर वेपन सिस्टम का इंपोर्ट नहीं करेगी। इंडियन एयरफोर्स में फाइटर जेट्स के करीब 30 स्क्वाड्रन है। इसमें जगुआर, मिराज 2000 और मिग 29 शामिल है। इनमें शामिल कई जेट्स अगले 5 से 7 साल में रिटायर होने वाले हैं। अगले कुछ महीनों में मिग 21 को भी स्क्वाड्रन से हटाया जाना है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि कई देशों ने राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी फर्म को राफेल के लिए ऑर्डर दिए हुए हैं। उन ऑर्डर्स को पूरा करने में ही कंपनी को लगभग 10 साल का समय लग जाएगा। भारत ने 2016 में फ्रांस से 36 राफेल फाइटर प्लेन को खरीदने के लिए 59,000 करोड़ रुपए का समझौता किया था। राफेल का निर्माण फ्रेंच कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने किया था। ये मिराज जेट्स भी बनाती है। लंबे इंतजार के बाद पहला राफेल साल 2019 में भारत को मिला था। 9 अक्टूबर 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा करने के साथ ही दसॉल्ट कंपनी से पहले राफेल विमान को रिसीव किया था। देश की सुरक्षा के लिए गेम चेंजर माने जा रहे राफेल विमान की सबसे पहली खेप में 5 विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर जुलाई 2020 में उतरे थे। राफेल कई घातक हथियार और मिसाइल ले जाने में सक्षम है। दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर प्लेन में से एक है। इसे भारतीय सेना के लिए रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया गया है, जो दूरी के लिहाज से पाकिस्तान और चीन दोनों के करीब पड़ता है। राफेल को स्पेशल बनाने वाली कुछ खासियत की अगर हम लोग बात करें तो इसके विंग की लंबाई 35.76 फीट है। इसकी ऊंचाई 17.38 फीट है। इसकी टॉप स्पीड 1.8 मैक है, यानी कि 2200 से लेकर के 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ सकती है। इनका रेंज 3700 किलोमीटर है और इनका अधिकतम वजन 24,500 किलोग्राम है। 50 से 60,000 फीट की ऊंचाई पर इनकी सर्विस सेलिंग है और इनका अधिकतम क्लाइंब रेट 60,000 फीट प्रति मिनट है। इनकी लंबाई 50 फीट है और खाली वजन होने पर, यानी कि बिना किसी वार हेड के, इनका वजन 10,300 किलोग्राम है। तो ये सब कुछ खासियत है राफेल विमान का। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन जेट की खरीद को लेकर कई महीनों से बातचीत चल रही है। ये डील लगभग 50,000 करोड़ की हो सकती है। भारत नौसेना के लिए राफेल एम की डील के लिए बेस प्राइस वही रखना चाहता है, जो 2016 में वायुसेना के लिए 36 विमान खरीदते समय रखी गई थी। 26 राफेल एम फाइटर जेट खरीदने की डील पर पहले दौर की चर्चा अगस्त में शुरू हुई थी। तब फ्रांस सरकार और दसॉल्ट एविएशन के अधिकारियों ने रक्षा मंत्रालय की कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी से चर्चा की थी। 50,000 करोड़ की यह डील फाइनल होने पर फ्रांस राफेल एम जेट के साथ हथियार, सिमुलेटर, क्रू के लिए ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया कराएगा। इस डील की जानकारी सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की पिछले साल की फ्रांस यात्रा के दौरान सामने आई थी। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी किया था, जिसे फ्रांस ने दिसंबर 2023 में स्वीकार किया था। अब सवाल यह है कि इस डील में और क्या क्या शामिल रहेगा। तो फ्रांसीसी ऑफर में फाइटर जेट पर भारतीय हथियारों को असेंबल करने के लिए पैकेज शामिल है। इन हथियारों में अस्त्र, एयर टू एयर मिसाइल, एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए जेट में इंडियन स्पेसिफिक एनहांस्ड लैंडिंग इक्विपमेंट्स और जरूरी इक्विपमेंट्स शामिल किए गए हैं। फ्रांस ने ट्रायल के दौरान इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर से राफेल जेट की लैंडिंग और टेक ऑफ स्किल का प्रदर्शन किया है, लेकिन रियल टाइम ऑपरेशन के लिए कुछ और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना होगा। यह भी भारत की डील का हिस्सा है। नेवी के लिए खरीदे जा रहे 22 सिंगल सीट राफेल एम जेट और 4 डबल ट्रेनर सीट राफेल एम जेट हिंद महासागर में चीन से मुकाबले के लिए INS विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे। भारतीय नौसेना इन विमानों को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में INS डेगा में अपनी होम बेस के रूप में तैनात करेगी। एयरफोर्स द्वारा नौसेना के डबल इंजन वाले जेट आमतौर पर
दुनिया भर की एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे विमानों की तुलना में ज्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि समुद्र में इनके ऑपरेशन के लिए अतिरिक्त क्षमताओं की जरूरत होती है। इनमें अरेस्टिंग लैंडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले लैंडिंग गियर भी शामिल हैं। अब हम लोग समझते हैं कि राफेल विमान की खासियत क्या है। दरअसल राफेल मरीन भारत में मौजूद राफेल फाइटर जेट से एडवांस है। इसका इंजन ज्यादा ताकतवर है, इसलिए यह फाइटर जेट INS विक्रांत से स्की जंप कर सकता है। यह बहुत कम जगह पर लैंड भी कर सकता है। इसे शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड लैंडिंग कहते हैं। राफेल के दोनों वेरिएंट में लगभग 85% कंपोनेंट्स एक जैसे हैं। इसका मतलब है कि स्पेयर पार्ट्स से जुड़ी कभी भी कोई कमी या समस्या नहीं होगी। 15.27 मीटर लंबा, 10.8 मीटर चौड़ा और 5.34 मीटर ऊंचा है। इसका वजन 10,600 किलो है। इसकी रफ्तार 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी 3700 किलोमीटर की रेंज है। यह 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। यह एंटीशिप स्ट्राइक के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। इसे न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के नजरिए से भी डिजाइन किया गया है। इससे पहले पहली खेप में 2 से 3 साल लगे थे और वायुसेना के लिए विमान आने में 7 साल लगे थे। INS विक्रांत के ट्रायल शुरू हो चुके हैं। उसके डेक पर फाइटर ऑपरेशन परखे जाने अभी बाकी हैं। सौदे पर मुहर लगने से कम 1 साल तक टेक्निकल और कॉस्ट से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी होंगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नौसेना के लिए राफेल इसलिए भी सही है क्योंकि वायुसेना राफेल के रखरखाव से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर चुकी है। यही नौसेना के भी काम आएगा। इससे काफी पैसा बच जाएगा। सूत्रों का कहना है कि राफेल M की पहली खेप आने में 2 से 3 साल का समय लग सकता है। वायुसेना के लिए 36 राफेल का सौदा 2016 में हुआ था और डिलीवरी पूरी होने में 7 साल लग गए थे। भारतीय राफेल को पंच देने वाले 5 हथियारों में से एक है स्कैल्प मिसाइल, जो कि लंबी दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल है। दूसरा है मिटियोर मिसाइल, जो कि लंबी दूरी तक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसके बाद आ जाता है लेजर गाइडेड बम, जो कि 500 से 2000 पाउंड के बम है, जो लेजर के बूते सटीक हमला कर सकता है। एक वेपन आ जाता है हैमर, यानी कि हैमर GPS बम। ये हवा से जमीन पर मार करने वाला स्मार्ट बम है, जो GPS से सटीक हमला कर सकता है। एक आ जाता है हमारा नॉन गाइडेड क्लासिकल बम, यानी कि NCB, जो कि जमीन पर बमबारी के काम आने वाले परंपरागत बम है। और ये पांचों हथियार मिल करके भारतीय राफेल को बहुत ही मजबूत बनाता है। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं राफेल M और राफेल के बीच की कुछ डिफरेंसेस। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें राफेल की, तो इनके एयर फ्रेम स्टैंडर्ड एयर फ्रेम है, जबकि राफेल M के एयर फ्रेम एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर लैंडिंग के हिसाब से इनके एयर फ्रेम्स को बनाए गए हैं। इनके विंग की अगर बात करें तो राफेल की विंग फोल्डेबल नहीं है, जबकि राफेल M के विंग्स फोल्डेबल हैं। इनके टेल हुक, राफेल में टेल हुक्स नहीं है, जबकि राफेल M में टेल हुक मौजूद हैं। राफेल M नौसेना के हिसाब से इसके रडार में बदलाव किया गया है, जबकि राफेल में स्टैंडर्ड रडार लगाए गए हैं। इनके हथियारों की बात करें तो राफेल M में कई सारे हथियारों के साथ एंटी शिप मिसाइल से इन्हें लैस किया गया है, जबकि राफेल को स्टैंडर्ड रेंज वाले हथियार दिए गए हैं। राफेल M को विमान वाहक पोत से जुड़े ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि राफेल को हवा से हवा में हमला करने में, हवा से जमीन पर हमले के साथ हवा में एयर रिफ्यूलिंग की कैपेसिटी राफेल के अंदर दी गई है। ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं राफेल और राफेल M फाइटर जेट्स के बीच में। तो साथियों, हम लोग देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में जो ये 4th जनरेशन के एडवांस फाइटर जेट की कमी है, इस कमी को भारत सरकार पूरा करने के लिए कितने एयरक्राफ्ट्स के ऑर्डर पर मोहर लगाती है, और क्या ये फाइटर जेट्स पहले से बने हुए होंगे या फिर इसको मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स के अंदर बनाए जाते हैं, आने वाले समय में चर्चा का एक विषय रहने वाला है। फर्दर इन चीजों से रिलेटेड कोई अपडेट्स होता है तो एक नई वीडियो में हम लोग उसको चर्चा कर लेंगे। समाप्त करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।